प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। एक अल्लाह वाले और 7 भाई का जो कि तोते बन गए, जादुई जूते और अल्लाह की नेक बंदी। अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो आप सबकी या बहुत लोगों की आंखें खोल देगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, वीडियो मिस बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही वरदायक वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। एक अल्लाह वाले और 7 भाई का जो कि तोते बन गए, जादुई जूते और अल्लाह की नेक बंदी। चलिए आपको सुनाते हैं फिर से एक बहुत ही अजीबो गरीब और दिल को रोशन कर देने वाला सबक आमोज वाकया। एक बार की बात है, एक लड़की अपने 7 भाइयों के साथ रहा करती थी। वो उनकी बहुत खिदमत करती, लेकिन वो भाई उसके कभी खुश नहीं होते थे क्योंकि वो उससे जलते थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि गांव वाले उसकी बहुत तारीफ किया करते, और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, गरीबों की मदद करने वाले भी थी, यानी सबके काम आती थी। उसके भाई अपनी बहन से कहते, हम चाहते हैं कि तुम 7 पर्दों में रहो। वो बहन कहती, मैं तो किसी से बाहर नहीं मिलती और ना ही मेरी बुरी नजर है, तुम क्यों मुझ पर इतना जुल्म करते हो। वो भाई बोले, बस जो हम कहें तुम वही करो। एक दिन उसके भाई घर पर नहीं थे और पानी खत्म हो चुका था। उसने सोचा, भाई घर आएंगे और पानी ना हुआ तो वो बहुत मारेंगे। जब तक वो घर नहीं आते मैं उनके लिए पानी भरकर ले आती हूँ। वो जल्दी से घर से निकली और पानी भरने के लिए बहुत दूर पैदल चलती हुई झरने के पास गई। झरने से पानी भरने के बाद वो घर वापस की तरफ आ रही थी। उसे रास्ते में एक अल्लाह वाले मिले जिनको बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने लड़की से कहा, बेटी थोड़ा पानी मिल सकता है। लड़की ने अल्लाह वाले को पेट भरकर पानी पिलाया। अल्लाह वाले ने उसे दुआएं दी और कहा, बेटी तुम खुश रहो और जो तुम्हारी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। वो लड़की जब वहां से जाने लगी, उसको अपने भाइयों की फिक्र थी कि वो आने वाले होंगे और आज तो उसको मार जरूर पड़ेगी। यही कहती हुई वो वहां से जा रही थी। अल्लाह वाले ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम ये जूते पहन लो जो तुम्हें आराम से अपने घर पहुंचा देंगे। उसको यकीन तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह वाले की बात को उसने सुन लिया। कहा, ठीक है बाबा। उसे ऐसा लगा कि उन जूतों में कुछ ऐसी जान है कि वो बहुत ही कम वक्त में अल्लाह वाले के कहने पर अपने घर पहुंच गई थी, जैसे हवाओं में वो उड़ रही हो। उसके भाई अब तक घर नहीं आए थे। वो बहुत खुश थी कि अल्लाह वाले ने उसकी मदद की, वरना उसके भाई आज तो उसे जान से ही मार देते। पानी उसने मटके में डाला और खाना बनाने लगी। इसके बाद उसके भाई भी घर आ चुके थे। उन्होंने कहा, लगता है आज तो घर में अच्छा खाना बना है। वो खुशी खुशी खाना खा ही रहे थे, लेकिन उन लोगों को वैसे ही बहन पर गुस्सा निकालना था। एक भाई कहने लगा, तुमने तो खाने में इतना ज्यादा नमक कर दिया, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता। उसने खाना उठाकर फेंक दिया और उसकी बेहुरमती कर रहा था। दूसरे भाई भी उसका साथ देने लगे। चीख कर उसको कहा, सही कहता है हमारा छोटा भाई, तुम तो दिल से खाना बनाते ही नहीं हो। हम मजदूरी करके आते हैं, लेकिन यहां तो खाना बनाने वाले दिल से खाना ही नहीं बनाते। तुम करती क्या रहती हो? घर में सारा दिन बिस्तर पर ही तो रहती हो। भाइयों के खराब सलूक ने उसके दिल को तोड़ दिया था। बड़ी मोहब्बत से उसने खाना बनाया और उनके सारे काम भी कर देती थी, लेकिन भाई तो उसकी फिक्र करते ही नहीं थे। वो खामोश हो गई और अपने कमरे में चली गई। वजू करने के बाद उसने अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू कर दी और नमाज पढ़कर दुआ करने लगी। अल्लाह, मैंने क्या कमी छोड़ी अपने भाइयों की खिदमत करने में? मुझसे कोई खुश क्यों नहीं रहता? आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरा कोई ख्याल रखने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला होता। दुआ करते करते वो सो गई। उसके ख्वाब में वही बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, बेटी तुम अकेली नहीं हो, जिसके साथ अल्लाह होता है उसके सब साथ होते हैं। तुम्हारे भाइयों को अल्लाह ताला एक दिन सबक जरूर सिखाएगा। बस तुम अल्लाह से दुआ करती रहो और जब भी कोई मुश्किल आए इन जादुई जूतों को पहन लेना, जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। एक तरफ नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसे देखे ही जा रहे थे और उस लड़की की तबीयत भी सीर हो गई, लेकिन उनके जाने के बाद उसे लगा कि कोई उसे मार रहा है, और ये कौन मार रहा था उसे यकीन ही नहीं आया। ख्वाब सच्चा है या झूठा या उसका वहम है? मारने वाला वहीं खड़ा था, उसका बड़ा भाई जो उसे मारकर कह रहा था, उठो और खाना बनाओ। खाने का सामान घर में मौजूद नहीं था। वो बेचारी रात को उठकर खाना क्या बनाती, उसे समझ नहीं आ रहा था। ख्वाब में जो अल्लाह वाले ने कहा था कि इन जादुई जूतों को मुश्किल घड़ी में इस्तेमाल करना, वो तुम्हारे काम आएंगे, वो बोली, मैं इस बात को आजमाती हूं। फिर वह जूतों के पास गई। उसने कहा, तो क्या तुम अल्लाह की तरफ से दिए गए हो? तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? ख्वाब में जो अल्लाह वाले ने कहा, क्या वही सच है? अभी वो ये सोच ही रही थी और जूतों में से आवाज आई, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? हमसे कहो, हम वो चीजें तुम्हें लाकर देंगे। उस लड़की ने कहा, मेरे भाई इस वक्त बहुत भूखे हैं, क्या उनके लिए खाने का बंदोबस्त आप कर सकते हो? आवाज आई,
अब तुम हमें पहन लो और जिस तरह खाना बनाना चाहो बना सकती हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसने उन जूतों को पहन लिया और खाना बनाने लगी। उसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर में उड़ती फिर रही है। इसी तरह वो खाना भी ऐसे ही बन गया। उसके भाई अपने कमरे में थे, उनको पता ही नहीं चला। उसने भी वहीं से कहा, मैंने खाना बना लिया है, अब आइए और खाना खा लीजिए। भाइयों ने अब खाना खाया, इतना लजीज खाना। कहने लगे, इससे पहले इतना अच्छा खाना तो तुम कभी नहीं बनाया करती थी और इतनी जल्दी कैसे खाना बन गया। वो कुछ नहीं बोली। भाई खाने को मजे से खा रहे थे और सोने के लिए फिर चले गए। वो बड़ी हैरान थी। मैंने तो सिर्फ आजमाने के लिए कहा था। ये तो जूतों ने खाना ही बना दिया और दिल ही दिल में अल्लाह वाले को याद करने लगी। वो इतने अच्छे इंसान हैं। अगर आज मेरे वालिद जिंदा होते तो यकीनन उनके जैसे होते। उसके बाद वो सो गई। सुबह फज्र में उसकी आंख खुली तो उसने देखा भाई तो अभी सो रहे हैं और उठने के बाद वो फौरन नाश्ता मांगेंगे। अब वो घर से बाहर जाती तो कोई भी भाई उठकर उसको अगर वहां मौजूद न पाता फिर से उसकी पिटाई हो जाती। उसने कहा, मैं क्या करूं, सामान घर में होता नहीं है और मेरे भाइयों को पेट भरकर खाना भी खाना होता है। वो जूतों के पास आई। उसने कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो? जूते कहने लगे, हाँ हाँ, तुम्हारी मदद हम जरूर करेंगे, हमें इसीलिए तो तुम्हें दिया गया है। फिर उसने कहा, नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। उसने उनको पहन लिया और नाश्ता बनाया। वो नाश्ता भी बहुत कम वक्त में बन गया। भाइयों तक खाने की खुशबू पहुंची तो वो बाहर आ गए। कहने लगे, वाह, हमारी बहन ने तो हमारे लिए बड़े अच्छे खाने बनाए हैं। सबने मस्त होकर खाना खाया और काम पर चले गए। वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसने उसकी मुलाकात अल्लाह वाले से करवाई। कम से कम मेरे भाई तो मुझसे राजी हुए। बाकी जो खाना बचा हुआ था उसको उस लड़की ने गरीब बस्ती वालों में बांट दिया। गांव वाले भी अब ये खाना खाते रहे। सिलसिला इसी तरह चलता रहा। इसके बाद भाई जब घर आते तो वो मजेदार खाना उनके सामने रख देती और वो सुकून से खा जाते। एक दिन छोटे भाई ने सोचा, हमारी बहन पहले तो हमारे मनपसंद खाने नहीं बनाती है और अब खाना इतना बेहतरीन बनाती है कि हम अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये क्या राज है? इस छोटे भाई ने दूसरे भाइयों को कोई बात न बताई। बस दिमाग में गुस्सा लेकर सोचने लगा, मैं अपनी बहन की खोज लगाऊंगा। ये खाना कैसे बनाती है जबकि हम उसे सामान भी लाकर नहीं देते और ये सारे काम खुद कर लेती है। एक बार हमेशा की तरह वो सातों भाई काम पर चले गए, लेकिन वो छोटा भाई बाहर जाकर किसी पेड़ के पीछे छुप गया कि अपनी बहन को बाहर निकलते देखूंगा। जब उसने कुछ देर इंतजार किया तो उसे बहन तो बाहर जाती नजर नहीं आई। बहुत देर तक बैठा देखता रहा। उसने कहा, मैं घर में देखता हूं मेरी बहन करती क्या है। चुपके से उसने जब घर में झांका तो वहां पर उसकी बहन खाना बना रही थी और कोई भी वहां उसकी मदद करने वाला नहीं था। वो हैरान हुआ कि मेरी बहन के अंदर इतनी ताकत आखिर कहां से आ गई और वो इसके पीछे पड़ चुका था। किसी को उसने खबर नहीं होने दी कि वो अपनी बहन पर नजर रखे हुए है। एक दिन जब सब सो रहे थे पर वो जाग रहा था क्योंकि उसे पता था उसकी बहन नमाज पढ़ने के लिए उठती है। अब वो उसको देख रहा था कि ये करती क्या है। वो जूतों के पास आई और कहा, जादुई जूतों मेरी मदद करो, मैं खाना बनाना चाहती हूँ। उसने जूते पहने और खाना बनाने लगी और बहुत जल्दी खाना भी बन गया। उसने कहा, देखा ये जूते ही उसकी मदद करते हैं, तब से ही हमें ये अच्छा खाना खिला रही है। उसे बड़ा गुस्सा आया, हमारी ये बहन इतने दिनों से हमें बेवकूफ़ बना रही है, खाना इस तरह बनाती है। जब वो सब काम के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को बाहर ही रोक लिया और भाई से कहा, मेरी बात सुनो, कहाँ वो जो जूते देखे हैं, कहाँ हैं वो जूते? चलो ढूंढते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढने पर भी वो जूते नहीं मिले। फिर वो कमरे में वापस आए और बहन से कहा, हमें बताओ वो जूते कहाँ हैं? उसने कहा, मुझे नहीं पता। उन्होंने उसको इस बात पर और मारा। मेरे भाइयों के दिलों में औरत के लिए कोई रहम नहीं। मैं बहुत रो रही थी क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा था। अल्लाह मेरी मदद फरमा। रोते रोते उसकी भाइयों और आंख लग बहनों, गई। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पूरी देखी है और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक दी हुई है, वहां जाके असली वीडियो देख सकते हो आप। और इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे इस्लामिक वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं, इस्लामिक रिएक्शन करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, पैसे नहीं लगते, फ्री में होता है। अस्सलाम वालेकुम।